देखो तुम्हें जो भी लगता, पर जॉब तो तुम्हें छोड़नी पड़ेगी। अगर मेरी जगह तुम्हें सिलेक्ट किया होता, तुम नहीं मैं रिजेक्ट की जाती, तो क्या तब भी तुम ऐसे ही सोचती? पूरा मेरी बात और है। आई एम वेरी श्योर अबाउट माई सेल्फ, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। और उरम, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, अगर तुम्हें मेरे साथ ये रिश्ता रखना है, ये ताल्लुक कायम रखना है, then you must resign from this job. हो रहा कॉफी? थैंक्स यार, नॉट राइट नाउ। भाई बहुत ही एम्बिशियस लड़की हो। क्या मतलब? ये टीम मैनेजर के अल्फाज हैं। बहुत इम्प्रेस हैं तुम्हारे काम से। देखो ना, ये प्रोजेक्ट टाइमली फिनिश हो गया और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। टीम वर्क था, मैंने अकेले ने थोड़ी ना किया। हाँ, लेकिन नहीं होने के बावजूद तुमने अपने काम को इतने अच्छे से समझा है, ऐसा कम कम होता है। ही वाज सेइंग कि तुम बहुत आगे जाओगी। That's actually a really big compliment. Thank you. अच्छा ये बताओ कि कल तुम आ रही हो टीम लंच पे? नहीं यार, मैं नहीं आ पाऊंगी। कम ऑन हो रहा हूँ, तुम्हारे आने के बाद ना ये तुम्हारा पहला ऑफिशियल लंच है, तुम मिस नहीं कर सकती। I know, but नो बट नो एक्सक्यूज, तुम आ रही हो एंड दैट्स फाइनल। अच्छा चलो, ओके। थैंक यू। यार कॉफी ले लेती ना, मैं बोलती हूँ पियन को। नहीं नहीं, बस ये 1-2 ईमेल्स करने हैं, जल्दी से कर दूँ। भाई बहुत ही एम्बिशियस लड़की हो। क्या मतलब? ये टीम मैनेजर के अल्फाज हैं। बहुत इम्प्रेस हैं तुम्हारे काम से। देखो ना, ये प्रोजेक्ट टाइमली फिनिश हो गया और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ही वाज सेइंग कि तुम बहुत आगे जाओगी। अगर तुम्हें मेरे साथ ये रिश्ता रखना है, ये ताल्लुक कायम रखना है, then you must resign from this job. गुरम, क्या हुआ? कादिर, बाय द वे आई एम सॉरी, उस दिन मेरी वजह से बिला वजह हारिस से तुम्हें इतनी सुना दी। तुम्हें क्या सॉरी करने की जरूरत है? भाई तो हमेशा ऐसा ही है, पल में तोला पल में माशा। तुम्हारे जैसा हौसला और बर्दाश्त सब में नहीं है। उसको मेरी जॉब से प्रॉब्लम तो थी ही, लेकिन अब तो उसने हद ही कर दी है। अब क्या हो गया? हारिस चाहता है कि मैं जॉब से रिजाइन कर दूं। था मुझे इसके बाद का अंदाजा। तो फिर तो ये भी अंदाजा होगा कि कितनी बचकानी हरकत है ये। इतनी अच्छी जॉब है, बार बार नहीं मिलती हैं ऐसी अपॉर्चुनिटीज। अब मैं जॉब करती रहूंगी तो हारिस नाराज, छोड़ दूंगी तो मेरा दिल उदास हो जाएगा। अजीब फंसी गई हूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हुरम देखो, हारिस मेरा भाई है और एक बात तो तय है कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। हाँ, तुम्हारी जिंदगी है और इसके फैसले का इख्तियार भी तुम्हारे ही हाथ में है। तुम अच्छा करो बुरा करो, इट्स ऑल अप टू यू। हाँ, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि हमेशा से उसका ये इशू रहा है कि वो अपनी मनपसंद चीज या अपने मनपसंद इंसान को किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकता, स्पेशली अपने हरीफ के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। इस वक्त तुम्हारी कंपनी उसकी हरीफ है और तुम उसकी मोहब्बत। तो ये उसकी अना का मसला बन चुका है। अब तुम्हें फैसला करना है और बहुत सोच समझ के करना है, हर चीज को सामने रखकर। That's all I can say.
सोबिया की शादी काफी नजदीक आ रही है। मैं कुछ पैसे तो दे आया हूँ यास्मीन को। बाकी बच्चियों की शादी के लिए जो भी चीजों की जरूरत होती है वो प्लीज आज जाके उसे खरीदवा देना। पराई बच्ची की जिम्मेदारी ली है तो मैं चाहता हूँ कि उसे खुशउस्लूबी से अंजाम तक पहुंचाए। हाँ लेकिन ड्राइवर तो छुट्टी पे गया है। हारिस को ले जाना ना। मुझे? सॉरी डैड, बट मैं नहीं जाऊंगा। I mean, मैं किसी अरे गहरे के लिए जाके बाजारों में ख्वार नहीं होने वाला। अरे अरे बेटा, भतीजी है मेरी वो। होगी, पर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं इस सोशल वर्क में। आप इससे पूछ रहे हैं? वैसे भी इसको चैरिटी का ज्यादा शौक है। हारिस, अपनी सोच बदलो बेटा। जिंदगी सिर्फ लेने का नाम नहीं है। कभी कभी दूसरों के लिए कुछ करने से हमारी ही भलाई होती है। डैड प्लीज, अब सुबह सुबह लेक्चर नहीं दीजिए। अब एक काम नहीं करना चाहता मैं तो आप फोर्स करेंगे मुझे। आप कुछ कहेंगे? कासिम, हारिस के भी नई नई जॉब है, बहुत बिजी है वो। मैं कादिर को अपने साथ ले जाऊंगी ना। कादिर बेटा, तुम चलोगे ना मेरे साथ? जी अम्मा, मुझे बता दीजिएगा। हमारे साथ रहते हैं वो लोग, तो उनकी मदद करना तो हमारा फर्ज है ना। तो आपने जब जाना हो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है बेटा। ठीक, such a good boy. All right, I see you guys. अम्मा ये वाला देखें, ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये ले लें? क्या हो गया बेटा, तुम्हारा दिमाग सही है? ये वाला देखो, ये सस्ता भी है और अच्छा भी है, ये ले लो। आओ। छोटा नहीं है ये? नहीं, बिल्कुल ठीक है। और कोई सस्ती वाली वॉशिंग मशीन, और ये जो 1.25 टन का एसी है ना, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है ना? और भाई जरा वॉशिंग मशीन बता दें कोई अच्छी वाली सस्ती। वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक में या सेमी ऑटोमेटिक? सेमी ऑटोमेटिक में 46,000 तक की मिलेगी आपको। और एलसीडी? एलसीडी 32 इंच में मिलेगी। अच्छा चलो बेटा, तुम मुझे ना तायरा के घर ड्रॉप कर दो, मुझे जरूरी जाना है उसके घर। आपको अभी जाना है? हाँ बेटा, अभी जाना है। ये सामान तो बाद में भिजवा देंगे ना? आ जाओ। वो मैं यार हारिस, ये खुरम है ना? और उसके साथ उज़ैर खाकानी, फाइनेंस एंड को का मालिक। यार उज़ैर खाकानी, ये तो मेरे रिलेटिव हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ मैंने। रुको यार, मैं मिल के आता हूँ इनसे भी। अभी क्यों मिलना है? रिलेटिव है ना, तो बाद में मिल लेना। नहीं यार, बस 2 मिनट आता हूँ प्लीज। वाह यार हारिस, तुमने बताया नहीं, फोरम की फ्रैंकिंसन एंड को में जॉब हुई है। तो इसमें बताने वाली कौन सी बात है? कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी है कि तुम लोगों को बताता। यार बड़ी बात तो है, क्योंकि वहाँ जॉब मिलना इतना आसान नहीं, और ना ही वहाँ कोई सिफारिश चलती है। एक्स्ट्रा जीनियस निकली है ये। जीनियस? यूनिवर्सिटी में हर साल टॉप किया है मैंने, और जीनियस वो है? कमाल। लेकिन यार प्रैक्टिकल लाइफ के एक अपने स्टैंडर्ड्स हैं। वैसे
तूने भी तो अप्लाई किया था ना वहाँ पे। हाँ किया था अप्लाई, लेकिन मैं इंटरव्यू के लिए नहीं गया। क्यों भाई? मुझे बस नहीं गया तो नहीं गया, मेरी मर्जी। और मेरी कंपनी, तुम लोग को क्या लगता है कोई छोटी कंपनी है? यू नो दीज पीपल रियली डिपेंड ऑन मी, बहुत अच्छे लोग हैं, और ऐसी कंपनी को मैं क्यों छोड़ूंगा? और तुम लोग के पास कोई और टॉपिक नहीं है, मतलब इसी बात को लेके बैठ गया। रिलैक्स, काम डाउन, ठीक है, गुस्सा मत कर यार। आई डोंट वांट टू रिलैक्स। वैसे भी इतना घटिया रेस्टोरेंट है, खाना पता नहीं कब आए। यार ऑर्डर दे दिया है। तुम लोग चल रहे हो या मैं जाऊं? अच्छा चल रहे हैं यार, रिलैक्स यार, क्या हो गया? क्या हुआ है भाई, क्या हुआ है? यार पाजी, मुझे लगता है ये रिक्शा खराब हो गया है, मुझे इसे मैकेनिक के पास लेके जाना होगा। आप प्लीज नीचे उतर जाइए। ऐसे कैसे खराब हो गया? अरे क्या मतलब खराब हो गया? मैंने थोड़ी खराब किया है। तो इतना खटारा रिक्शा चलाते क्यों हो? जब पता है रिक्शा ठीक नहीं है तो सवारी क्यों उठाई? देखिए बाजी, अगर आपको इस तरह के बेंगलोर में आना होता है ना, तो इस तरह यूँ रिक्शे में नहीं आया करें, अपनी गाड़ी में आया कीजिए। अरे अल्लाह ने चाहा ना तो किसी दिन ऐसे ही बंगले की मालिक बनूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, अभी आप नीचे उतरिए प्लीज। जा रही हूँ, चलाओ ये खटारा रिक्शा। सोबिया, तुम ये क्या कर रही हो? रिक्शा खराब हो गया था। और पप्पो का है? घर पे दर्जी के पास जाना था, वो साथ नहीं चली, अकेली निकल गई, और फिर मौके का फायदा उठा के बड़ी सारी चीजें भी ले ली। पप्पो से बहुत डांट पड़ने वाली है तुम्हें। चलो मैं घर जा रहा हूँ, छोड़ देता हूँ। बात सुने, आप मेरे साथ रहिएगा। आप साथ होंगे तो डांट नहीं पिटेगी, और फिर थोड़ी देर में बात आई गई हो जाएगी। चलो। अरे पप्पू, ये आप क्या कर रही हैं? अरे बेटा तुम, आप आइए, मैं करता हूँ। असल में शाम होने को है, लेकिन कमरा इस रुख से बना हुआ है ना, अभी तक चिलचिलाती धूप आ रही थी। मैंने सोचा ये चादर बांध देती हूँ, कम से कम कमरे की तपिश ही कम हो जाएगी। और तुम ये अकेली सुबह से कहाँ गई थी? और ये क्या उठा लाई हो? कितने कपड़े लोगी तुम? अरे पप्पू, उससे मत डांटिए प्लीज। कुछ अपनी मर्जी से शॉपिंग कर ली है, अच्छा है ना, और उसी की तो शादी है। इसीलिए तुम्हारे साथ आई गई। मेरे बच्चे इसकी बातों में मत जाए, ये तो बावली सी है। जाओ कादिर के लिए एक कप चाय बनाओ। चलो शाबाश। और बेटा तुम बैठो। वैसे पप्पू, मैं कह रहे थे चादर कुछ अजीब सी लग रही है, तो पर्दा लगवा लेती हैं। अरे मेरे बच्चे, हमारी तो जिंदगी अजीब सी होकर है कि ये पूरी की पूरी। ये चादर बांध लिए मेरे लिए, ये भी गनीमत है। हाय क्या मेरा घर था। सर्दियों में हसीन नरम नरम धूप आती थी, और गर्मियों में ठंडा यख घर, धूप का नामो निशान नहीं होता था। क्या दिन थे वो भी। भाई मैंने केक बनाया है, ट्राई करके बताएं कैसा है। अभी प्लीज
मूड नहीं है, तुम रख दो यहाँ पे। क्या हुआ भाई, तबीयत तो ठीक है आपकी? आज मैं फुप्पो के क्वार्टर गया था, बड़ा दुख हुआ यार देख कर के वो किस कसम पुरसी में नौकरों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। पूछने नहीं चाहता उनके हाल वाल। बाबा ने उन्हें इस तरह क्वार्टर में लाकर डाल दिया है, देखो अच्छी बात तो नहीं है। वो हमारी हक है उन काम पर। भाई मैं तो सोबिया का बहुत ख्याल रखती हूँ। कपड़े, ज्वेलरी, कोई भी चीज चाहिए होती है मैं दे देती हूँ। अमीरा, इसे ख्याल रखना नहीं कहते, इतना तो हम सब मुलाजिमों के लिए भी करते हैं। यास्मीन वो है हमारी यार, खून है हमारा। उनको इस तरह क्वार्टर में लाकर नहीं ठहराना चाहिए था। इतना बड़ा घर है, 2 लोगों के लिए कमरा दे देते तो इसमें क्या बुराई थी? भाई अब ये तो अम्मा बाबा का ही डिसीजन था। गलत है। सुबह की तो अब शादी होने जा रही है, उनको जरूरत होगी हमारी, हमें उनका ख्याल करना चाहिए, उनका हालचाल पूछना चाहिए। तुम्हें पता है आज अम्मा सोबिया के लिए शादी की शॉपिंग करने गई थी और चुन चुन कर सस्ती और छोटी चीजें खरीद रही थी उसके लिए। इतनी गलत बात है। जो चीज हम अपने लिए पसंद नहीं करते, हम अपने रिश्तेदारों के लिए कैसे पसंद कर सकते हैं? So unfair. मेरा माँ भी कह रही थी कि उन्होंने सोबिया के लिए कोई कॉस्मेटिक्स लेना है, कही थी कि सोबिया को ले जाओ और इसकी मर्जी से दिला देना। हमसे अच्छी तो गुरम निकले, एटलीस्ट वो उसको तोहफा दे रही और वो भी सोबिया की पसंद का। तो भाई हम भी चलते हैं ना, हम भी उनको लेकर जाते हैं और उनकी मर्जी की शॉपिंग करवा देते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है, बस कल आप फ्री रहिएगा। ये ले, अब केक ट्राई करें मेरा। तूने बनाया? हाँ मैंने बनाया। कैसा है? अच्छा नहीं है? बहुत अच्छा। मैं ऐसा नहीं चाहती कि मेरी किसी भी हरकत की वजह से हमजा को मामा के सामने शर्मिंदा होना पड़े। हमजा का साथ देना चाहती हूँ हर मुश्किल में, हर तकलीफ में। तो घर में ना दम घुटता है, ऐसा लगता है कि पूनम को किसी वक्त भी अटैक आएगा, मेरा गला दबा देगा। मेरा यकीन करो, मैं मारिया को ये वापस करने वाली थी। और कितना शर्मिंदा करोगी तुम मुझे सोनिया? हमजा मैं जानता हूँ मैं तुम्हें वो लाइफस्टाइल नहीं दे सका। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है जैसे तुम पछता रही हो मुझसे शादी करके।
क्या हुआ? बहुत देर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ऑफ लग रही हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे झूठ ना हर किसी पे जचता नहीं, खास तौर से तुम पर। क्या हुआ? तुमने देखा हारिस ने फिर मेरे साथ टाइम स्पेंड करने से मना कर दिया। वो मुझे अवॉइड कर रहा है। तुम हर बात को इतना पर्सनली लेते। भाई असल में हमारे रिश्तेदारों से कंफर्टेबल नहीं है, भैया यूं कहो कि वो चढ़ता है, खास तौर से सोबिया से। बस उसी वजह से नहीं आए। अच्छा, मुझे लगा शायद मेरी वजह से। कम ऑन मुरम, तुम दोनों में आपस में वैसे ही इतना खींचातानी चल रही है। अगर तुम ये सारी बातें सोचोगी तो खुद को परेशानी दोगी। गुरुम, तुम लोग का रिश्ता बहुत खूबसूरत है, तो कोशिश करो कि उसे और मजबूत बनाए। सब कुछ मुझे ही समझा देना, कभी अपने भाई को कुछ नहीं। बंदा उस पर कोशिश करता है जिसे वो समझा भी सकता हो। अब मेरा जोर तुम पर चलता है एज अ फ्रेंड, भाई पे नहीं चलता। तुमने कॉफी ऑर्डर नहीं किया अपने लिए? हाँ मैंने कहा। एक्सक्यूज मी, कॉफी का कहा था यार। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा, हर कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे। अरे नहीं, शर्मिंदा क्यों करती हैं? बल्कि मुझे तो अफसोस है कि मैंने ये पहले क्यों नहीं किया। लेकिन अब आप लोग प्लीज मुझसे वादा कीजिए कि आइंदा कभी भी किसी चीज की जरूरत होगी आप लोग मुझे खुद बताएंगे। इतना आसान नहीं होता। मैंने किसी अफसाने में पढ़ा था कि अपनी मदद के लिए जब आप दूसरे की तरफ देखते हैं तो अपनी नजरों में ही गिर जाते हैं। जी मैं समझ गया, आइंदा मैं आप लोग की तमाम जरूरियात का ख्याल खुद रखूं। बेटा इसका बात करने का मतलब ये हरगिज नहीं था। सोबिया तुम भी ना जो मुंह में आता है बोल देती हो, बावली कहीं की। अम्मी मैं इससे बात कर रही थी। नहीं फूफो प्लीज, इन्हें मत डांटिए, ये ठीक कह रही हैं। और वैसे भी चंद दिनों की मेहमान है इस घर में, फिर तो अपने घर चले ही जाना है इनको। तो आपकी तमाम जिम्मेदारी हम ही लोगों ने तो देखनी है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, जीते रहो। अच्छा मुझे इजाजत, मैं चलता हूँ, लेकिन प्लीज कोई भी जरूरत हो मुझे आप प्लीज बताइएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। यास्मीन, लड़के वाले अभी नहीं आए, तुमने उनसे पूछा फोन करके? जी भाभी बात नहीं है, बस पहुंचने ही वाले हैं। अच्छा। हारिस, तुम यहाँ कोने में क्यों बैठे हो बेटा? तो और क्या करूं, बेगानी शादी में दीवाना बन जाऊं, या वो कादिर की तरह दौड़ दौड़ कर काम करवाऊं, या मीरा और हुरम की तरह गला फाड़ फाड़ के गाने लग जाऊं। कभी कभी तुम्हारे बाबा बिला वजह की जिद बांध लेते हैं। अगर इस फंक्शन में तुम नहीं आते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस उन्होंने अपने बच्चों को तंग जरूर करना होता है। एग्जैक्टली। मामा वो दूल्हे वाले आ गए। अच्छा जाओ तुम देखो उनको जाके। ठीक है। हारिस आ जाओ ना बेटा, तुम्हारे बाबा बिला वजह नाराज होते, थोड़ी देर अटेंड कर लो ना उनको। आप चलिए मैं आ।
हारिस नजर नहीं आ रहा है, मेहमानों को रिसीव करने नहीं आया। आप और कादिर सुबह से एक टांग पे खड़े हैं। मेरा शहजादों जैसा बेटा है, ऐसे लोगों को रिसीव करेगा। वो ये फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, यही काफी है। तुम और तुम्हारे साहबजादे से तो बात करना ही फजूल है। ये अकेले अकेले क्यों मुस्कुराया जा रहा है? तुम्हारे भाई को रंगे हाथों पकड़ा है मैंने। इसे कहो कि अगर मुझे देखना ही है तो करीब आके देख ले। ये बात अगर तुम खुद उसको जाकर कहोगे ना, सारे गिले शिकवे धुएं की तरह उड़ जाएंगे। चले, मैं गाने लगवा रही हूँ, आप आप लोग परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो जाए। हाँ? मैं डांस नहीं करूंगी। लेकिन क्यों? आप दोनों को करना पड़ेगा। आप लोगों ने तो दुल्हन से वादा किया है, आप दोनों को लाजमी डांस करना है। और हारिस भाई को तो अब आप ही जाके मनाएं। जाए, कोशिश करें। रहने दो, चलो। अरे चले चलो चलो डांस चलो। कजला लगा के आई, झूमर सजा के आई, मिलन की रुत है आई, खुशियों को संग है लाई। डांस फ्लोर पे तू जरा जा, थोड़ा सा मुख दिखला जा, करूं मैं तेरी वेट कुड़िए, तू मेरी सोनी मेरी सोनिए, देसी बीट होते नाल नचिए, आज नचना है नचना है नचना है मेरे नाल सोनिए, तू नचना है नचना है नचना है मेरे नाल सोनिए। देखा जब से तुझे मैंने, हाय सुध बुध अपनी कोई है, मान ले तू मेरी सोनी है, बस आज मेरी तू होनी है, तेरी चाली नवाबी तेरे नैन शराबी, मैं मर जावा गुड़ खा के, चल आजा उड़ आजा मन ले सुनिए, जैसे बीटू ते नाल नचिए, आजा नचना है नचना है नचना है मेरे नाल सोनिए, तू नचना है नचना है नचना है मेरे नाल सोनिए। चलिए जी, इंशाल्लाह फिर आएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ओके बेटा, बहुत खुशी हुई मुझे। अच्छा बहन, अब हम भी चलेंगे। बताना ये था कि कमरा हमने बिल्कुल रेडी कर दिया है, बस आपने सामान लाना है और सजाना है। तो हमारे यहाँ ना दूल्हा वाले आते हैं जहेज का सामान लेने, तो कब आऊं फिर मैं? मैंने कहा मेरा मतलब बड़ी गाड़ी लाऊं, ट्रक लाऊं, या जैसे आप बोले। बहन आप तकलीफ मत कीजिए, कासिम भाई कह रहे थे कि वो खुद भिजवा देंगे जो कुछ भी है। जो कुछ भी है? कासिम भाई ने मेरी बेटी के सर पर हाथ रखा है, सगे मामू ना होते हुए भी इतना कुछ दिया है माशाल्लाह से उन्होंने। अगर सोबिया का सगा मामू भी होता ना तो इतना ना देता। मेरे तो दिल से अपने भाई के लिए हर वक्त दुआ निकलती है, अल्लाह ताला मेरे भाई को अपनी औलाद की खुशियां देखना नसीब करे। आमीन आमीन। जी अम्मी चले? हाँ चलते हैं। अच्छा बहन इजाजत दें, बस फिर
कल आएंगे हम अपनी अमानत लेने के लिए, ठीक है? बिल्कुल। बस ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। हो गया आंटी, अल्लाह हाफिज। अच्छा बेटे, खुदा हाफिज, जीते रहे। उतारो भाई एक एक करके। यासिर, बस यही है? जी बस यही है जो दिख रहा है आपको। भाई शाइस्ता, तुम तो कह रही थी जहाँ से मैं बहू ला रही हूँ बड़े करोड़पति लोग हैं। करोड़पतियों को देखो रोडपतियों जैसा जहेज भेजा है। इससे ज्यादा तो मैंने अपनी बेटी को सामान दिया था, पूरे 2 ट्रक भर के दिए थे। क्या समझी शाइस्ता? पूरे 2 ट्रक, कैश अलहदा और जोड़िया बाजार में दुकान अलग। और हाँ शाइस्ता, मेहंदी में तो मैं भी गई थी। क्या महल जैसा घर था, क्या शानदार बड़े लोग, और बेटी को नए घर में रुखसत के लिए ये सामान दिया है। शाइस्ता, तुम लोगों को तो भिखारी समझ के उन्होंने ये मुट्ठी भर जहेज दान कर दिया। किरकिरी हो गई तुम्हारी। लड़की के मामू ने कहा था कि वक्त कम था ना, इसलिए उन्हें तैयारी का मौका ही नहीं मिला, वरना जो हम कहेंगे वो सब पूरा करके देंगे। तो कोई शादी के बाद भी देता है, तैयारी के लिए टाइम दे देती। तो शाइस्ता आज तो शादी है, तो फिर बाकी का सामान कब आएगा? आपा, शादी अभी हुई तो नहीं ना? हाँ ये तो है। यासिर, इधर आ। इजाजत है जरा कपड़ा है। यास्मीन, इजाजत है? जी भाई। बेटी सो भी आप तेरे साथ। भाभी आए, निकाह हो रहा है। यास्मीन बहन, मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी। भाभी पहले निकाह हो जाए, बाद में बात कर लेंगे। पहले बात होगी फिर निकाह होगा। अच्छा बोलें, क्या बात है? यहाँ नहीं, आप अंदर चलें। और मेहरबानी करके अपने भाई साहब को भी बुला लें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या बात है, निकाह में ताखीर क्यों हो रही है? निकाह भी हो जाएगा कासिम साहब, जरा आप 1 मिनट हमारी बात सुनो। क्या?
आइए आइए चल आइए। ये कैसी डिमांड है, और वो भी निकाह से बिल्कुल पहले। तो क्या गलत कहा है हमने? सिर्फ एक घर का ही तो कहा है। जहेज के नाम पे जो थोड़ा सा सामान दिया था ना, उसे रखने के लिए घर भी तो चाहिए। लेकिन ये कैसी फरमाइश है बिल्कुल निकाह से पहले? इस वक्त घर का बंदोबस्त कैसे हो सकता है? तो ब्लैंक चेक दे दें, हम भर लेंगे खुद ही। और कौन सी इतनी बड़ी फरमाइश कर दी हमने? बस एक घर का ही तो कहा है, और वो भी आप अपनी बेटी को देंगे। कौन सा हम कह रहे हैं हमारे नाम कर दें आप? बस एक घर? एक घर कोई 1-2 लाख रुपए का तो नहीं आता क्या आप खड़े खड़े खरीद लें उसे? और फिर आप यास्मीन के हालात से अच्छी तरह वाकिफ हैं। बेवा औरत है, कहां से आपकी फरमाइश पूरी करेगी? तो आप पूरी कर दें, आप तो बड़े आराम से कर सकते हैं। हमें तो आपके हालात का बहुत अच्छी तरह से अंदाजा है। भाई साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? कासिम भाई पहले ही हमारे लिए इतना कुछ कर चुके हैं। क्या कुछ कर चुके? कहने को तो करोड़पति मामू है लड़की, और जहेज के नाम पे जो थोड़ा बहुत चुट्टर पुट्टर सामान दिया था चंद लाख का, वो भी खैरात समझ के। मैंने सोबिया को हर जरूरत की चीज दी है, वो किसी चीज की कमी नहीं होने दी मैंने। चले, आपकी अपनी बच्ची की शादी होती तो आप उसको भी यही सब कुछ देते जो भांजी को दिया है। चले, ऊपर से ससुराल वाले अगर छोटी सी कोई फरमाइश कर देते तो क्या पूरी ना करते? अगर मेरे अमीरा के ससुराल वाले आप जैसे लालची लोग होते ना, तो मैं कभी भी अपनी बेटी की शादी वहां ना करता। आपका क्या मतलब? हम लालची हैं? और क्या कहूँ, जो रिश्ता निकाह से बिल्कुल पहले ये शर्त रख रहे हैं आप, ये कौन लोग रखते हैं? मजाक बनाया हुआ है आपने। बाहर सारे मेहमान बैठे हैं, काजी साहब इंतजार कर रहे हैं, और आप ये शर्तें लेके बैठ गए हैं यहाँ पे। कोई शरीफ और खानदानी लोग किसी की बेटी के साथ ऐसा करते हैं? सुनो जी, बहुत बेइज्जती हो गई है, बस चलो अब यहाँ से। और बात सुने भाई साहब, आपकी बेटी की शादी तो जब होगी तब होगी। फिलहाल तो आप अपनी भांजी के लिए कोई दूसरा घराना देख लीजिए। हम तो उसको भी आके लेके जा नहीं रहे। हमारी तरफ से तो ये रिश्ता खत्म ही समझे। चलो जी शाइस्ता बहन, भाई साहब, शाइस्ता बहन ऐसा मत करें। खुदा के वास्ते मेरी बेटी बर्बाद हो जाएगी। शाइस्ता बहन, भाई साहब इनको रोके ना, भाई साहब रोके ना इनको। क्या हुआ अम्मी? अम्मी क्या हुआ? ये लोग कहाँ जा रहे हैं? खुदा